रूल है? So flag area is a pictorial representation. मतलब आपका स्टेट, फॉर एग्जांपल मेरा स्टेट का एक थीम देते हैं दिल्ली से ही, एक एक स्टेट के लिए, डायरेक्टरेट के लिए एक एक टॉपिक देते हैं. तो फॉर एग्जांपल कर्नाटका एंड गोवा का कल्चर, हेरिटेज, आर्ट एंड म्यूजिक ऑफ आर टू स्टेट्स, अगर ये टॉपिक है तो हम उधर एक एरिया देते हैं फ्लैग एरिया बनाने के लिए. सो उधर हम वो ड्राइंग्स जो भी है, वो पिक्चर्स है, जो भी हमारा कल्चर या फिर हमारा जो डांस है, तो वो सब हम रिप्रेजेंट करते हैं उधर. और Okay. वो उसमें दो लोग होते हैं, लाइक एक है मेकर्स और एक होता है ब्रीफर्स. तो जो मेकर्स हैं वो उनको एक टाइम देते हैं, लाइक 72 आवर्स और कुछ ऐसा टाइम होता है. तो उन्हें क्या करना होता है कि उस टाइम के अंदर ही उन्हें वो जो जो भी फ्लैग एरिया बनाने का टाइम है, उसमें ही उनको पूरा वो जो लेआउट है उनको कंप्लीट करना पड़ेगा. और ये कुछ ड्राइंग नहीं होता है एक्चुअली. ये आप, इफ यू आर वेरी गुड इन आर्टिस्ट, यू कैन गो, यू कैन श्योरली गो फॉर इट. इन दिस क्या होता है कि आपको वो चिप्स देते हैं, वो एक स्मॉल स्टोन्स की तरह होता है, उसमें से आपको ये जो लेआउट है उनको बनाना पड़ेगा. इट्स नॉट इनिशियल कैंप्स में आपको रंगोली या फिर ऐसा चीजों से आपको प्रैक्टिस देते हैं, फिर उसके बाद ऐसा चिप्स या फिर स्टोन्स, इनसे आपको एक परफेक्ट लेआउट बनाने के लिए दे विल ट्रेन यू इन दैट वे. तो दिस इज अबाउट मेकर्स. एंड इधर सबसे इम्पोर्टेंट रोल, आई मीन द होल credit goes to them because they day and night they sit and they work. Even though दिल्ली में तो बहुत ठंड होती है, उधर भी वो उधर फ्लैग एरिया बनाने में लगते हैं. तो सच्ची में सारे लाइक द क्रेडिट गोज फॉर देम. बाकी इसके बाद आता है ब्रीफर्स, जो इन्होंने मेहनत किया है. इट डिपेंड्स ऑन द ब्रीफर्स नाउ हाउ दे कैन पुट इन मोर एफर्ट फॉर दैट. तो ब्रीफर का रोल ये आता है कि उन्हें ये पूरा जो पिक्चर्स है उधर सभी को उन्हें एक्सप्लेन करना पड़ता है सिर्फ 2 मिनट के अंदर. दे कैन नॉट क्रॉस द टाइमिंग. सो अगर उन्होंने 2 मिनट से ज्यादा टाइम लिया तो उधर नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं. तो while briefing they have to be very careful. They should not forget, they should not stop, and it should be a continuous thing. जय हिंद बोलोगे तो लास्ट में जय हिंद में ही आपको रुकना पड़ेगा. तो आपका आपके ऊपर सभी डिपेंड होता है, क्योंकि जो बेकर्स ने बनाया, ब्रीफर्स हैव टू डू वेल, बिकॉज अगर आपने कुछ गलती किया तो पूरा उनका मेहनत चला जाएगा. सो इट डिपेंड्स ऑन देम ऑल्सो. वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इधर. तो मैं एक चीज छोटी सी बता दूं बीच में कि आरडी के अंदर कंपटीशन होते हैं. हाल एक अलग अलग तरह के कंपटीशन होते हैं, उसी तरीके से एक फ्लैग एरिया का कंपटीशन भी होता है. इन सभी कॉम्पिटिशन के मार्क्स होते हैं. उस मार्क्स के बेसिस पे आपकी रैंकिंग बनती है कि डायरेक्टरेट आपके कौन से नंबर पे आई है, कौन सी रैंक पे आई है. उसी के अंदर एक फ्लैग एरिया कॉम्पिटिशन है जिसमें दो तरह की चीजें होती हैं. एक मेकर्स होते हैं और दूसरा ब्रीफर होता है. मेकर्स जो भी थीम दी जाएगी उसको बना के दिखाते हैं. वे बनाते हैं, छोटे छोटे स्टोन होते हैं, कलर्स होते हैं, उनका यूज करके वो पूरा लेआउट तैयार करना पड़ता है. और फिर एक पर्सन होता है ब्रीफर, जो बताता है, वो पूरी की पूरी थीम को रिप्रेजेंट करता है. जो भी गेस्ट आते हैं उनको एक तरीके से बोल के बताता है. तो उसके लिए इंग्लिश में बोलना नेसेसरी है, पहली बात. तो दूसरा, जय हिंद से स्टार्ट जिस तरीके से हम करते हैं तो बीच में रुकना नहीं है. फ्लुएंसी होनी चाहिए. 2 मिनट का टाइम होता है. 2 मिनट में आपको प्रिपेयर करना है कि आपको किस तरीके से सारी चीजें रिप्रेजेंट करनी है. 2017 की आरडीसी में जो हमारे सामने है, उन्होंने ब्रीफर का रोल किया था. ब्रीफर बनी थी वे अपनी डायरेक्टरेट की थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए. और ये जो चीजें हैं उनका अगेन एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको अगर आप बेस्ट कैडेट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो. चलो, गेस्ट के लिए ब्रीफिंग करते हो तो उधर टाइमिंग्स नहीं होता. लाइक जब मैं जेडब्ल्यू थी तो एयर चीफ मार्शल के लिए ब्रीफ की थी, तो आप तब यू कैन एक्सटेंड, यू कैन गो मोर देन 2 मिनट्स. जब कॉम्पिटिशन आती है तो देन यू हैव टू रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ फॉर द गिवन टाइम. जैन सर, I'm Sergeant Shrish Mahegade, and it's my proud privilege to extend a hearty welcome to you to the flag area of Karnataka and Goa, where we are showcasing the culture, heritage, art and music of our two states. The culture and heritage of Karnataka, depicted against the yellow and red color of the state, is embodied in various architecture and sculpture, such as the 1st century temple at Hampi,
famous for the stone chariot, the 10th century monolithic Kumteshwar statue, the Chamundeshwar temple, known for the Nandi statue, the 17th century Gol Gumbaz, and the early 20th century Mysore Palace. Incidentally, till date, this palace has been illuminated and decorated traditionally for the Grand Mysore Dasara festival. The art forms of Karnataka include Kinnal wooden art, Bidri metal craft, Mysore painting, and Gombayata leather puppets. Yakshagana, the song of nature spirit, is a traditional dance form with elaborate costume, music, and dialogue depicting stories from various epics. Veeragaze is another prevalent dance form. There's a rich history of music, which includes vocal and instruments, particularly the mridanga. The martial culture is evident in various symbols, such as the Kodava crest and the state coat of arms depicting Ganda Berunda, a mythical powerful two-headed bird. The Goan emblem, Vrikshadeepa, symbolizes enlightenment through knowledge. This scenic state too has rich culture of architecture, such as the 5th century Brahma temple at Karambolim and the 17th century Basilica of Warm Jesus, which houses the remains of Saint Francis Xavier. The dance form here vary from folk fugadi to the carnival masquerade, and music from traditional instrument to the modern Western one. 63 million people, 32 districts, 25 ethnic groups, 11 languages, over 17 major art forms, 16 major festivals, and our two state. I'm proud to be a part of this wonderful directorate. Jai Hind, sir.